घातांक के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाए तो वह उस संख्या का घातांक कहलाता है। जैसे x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, यहाँ x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x यानी x है वो 5 बार है। तो यहाँ पर जो आधार होगा वो तो होगा x और उसकी जो घात होगी वो होगी 5। यानी इनके गुणनों की जो संख्या होती है, जैसे x है, x के गुणन कितने हैं 5, तो वो उसको आप यदि किसी संख्या के ऊपर जब लिख देते हैं तो वो उसका घातांक कहलाता है। अब घातांक नियमों के बारे में पढ़ेंगे। घातांक नियम, इसमें पहला जो नियम है वो है a गुणा a गुणा a। जैसे इसे a गुणा a, इन पर घात अलग अलग हो सकती है m n या k, तो इसका आधार तो हो जाएगा सेम क्योंकि समान राशि है, और इनकी जो घात है वो जुड़ जाएगी m प्लस n प्लस k। जैसे अपन एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, इसका मान ज्ञात करें। तो यहाँ जब आधार सबका समान है इसलिए 2 और इस सब की घात है वो जुड़ जाएगी अपना पहला नियम के अनुसार 5 प्लस 3 प्लस 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो ये पहला नियम स्पष्ट हो जाता है, जब आधार समान होता है तो उनकी घातें जोड़ दी जाती है। दूसरा जो नियम है वो है, ये पहला नियम, दूसरा नियम है वो है a की घात m बटे a की घात n हो तो इसको अपन, या फिर ऐसा सवाल हो सकता है 1 की पावर m यानी घात m भाग a की घात n। तो इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका हो जाएगा a की घात m, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की n हो जाती है। इसका जैसे उदाहरण होगा कि कोई भी अपन राशि ले सकते हैं, जैसे 5 की पावर 7 बटे 5 की पावर 3। तो जब ये ऊपर जाएगी नियमानुसार, घातांक के नियमानुसार कि ये ऊपर वाली संख्या तो ये 7 ही है और ये जो नीचे वाली राशि ऊपर चली जाएगी तो यहाँ हो जाएगा ये जो घात है वो माइनस की 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। अब है तीसरा घातांक नियम, उसके अनुसार a की पावर m कोष्ठक इसके पास घात n हो तो ये mn हो जाती है। जैसे a की घात m और n, यानी m को n से गुणा करते हैं तो mn बन जाती है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 की पावर 2 और इसकी होल घात 3 हो तो ये हो जाता है 3 की घात 2 गुना 3, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 3 की घात 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब चौथा नियम कहता है कि किसी भी राशि पर यानी किसी आधार पर जब एक घात होती है तो इसका मान होता है, जो आधार में राशि है वो ही रह जाती है। जैसे 5 की घात 1 तो इसका मान हो जाएगा 5। पांचवा जो नियम है घातांक नियम, उसके अनुसार कोई आधार है और उसके ऊपर घात 0 है तो इसका मान हो जाता है 1। जैसे 3 की घात 0 यानी 0 हो तो इसका मान होगा 1। कई बार ऐसे दे देता है कि
जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि 3 की पावर 0 और गुणा 3 की पावर 1, तो इसका मान ज्ञात करें। तो इसका मान तो हो जाएगा 3 की पावर 0 का मतलब इसका मान तो 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर यानी 3, तो 3 को आप गुणा करेंगे तो 3 उत्तर आ जाएगा बराबर 3। छठवां जो नियम है उसके अनुसार 1/1 की घात माइनस की n। अब जब ये ऊपर और नीचे वाला नियम है, जैसे आप नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो वो घात प्लस में हो जाती है, तो यहाँ जब ऊपर ये नीचे वाली राशि ऊपर जाएगी तो इसकी घात हो जाएगी प्लस का n। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे कि कोई भी राशि हो सकती है 1/5 की पावर माइनस का 2, तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये जो ऊपर जाएगी तो 5 की घात होगी 2। इससे अगला जो नियम है, यानी या फिर कई बार ऊपर से जब नीचे लाएंगे तो वो भी ऋणात्मक होती है, तो उसको धनात्मक बनाएंगे तो वो इधर से नीचे आएगी तो धनात्मक हो जाती है, या फिर ऋणात्मक नीचे है तो ऊपर जाने पर धनात्मक हो जाती है। सातवां जो नियम है उसमें a गुणा b इसकी पावर n हो तो ये हो जाता है a की घात n डॉट b की घात भी n। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 गुणा 3 इसकी घात है 4, यानी a और b अलग अलग संख्याएं हो उन पर घात एक ही हो, तो इसको कोष्टक को खोलेंगे तो 2 पर भी 4 और 3 पर भी 4 ऐसे हो जाती है। तो अगला इससे जो नियम है वो घातांक नियम 8वां, उसके अनुसार a/b की घात n हो तो इसको अपन लिख सकते हैं a की घात भी n और b की घात भी n। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, 2/3 इसकी घात 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर भी 5 और 3 की पावर भी 5। जब ऊपर आएगी तो ये ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस तरह से ये 8 नियम है, इन्हीं नियमों पर जो घातांक नियमों पर आधारित अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ये स्पष्ट और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे नियम, घातांक नियम। घातांक नियमों पर आधारित उदाहरण। जैसे यदि 4 की घात 3 गुणा 16 की घात 2 गुणा 256 की घात 2 बराबर 2 की घात x में x का मान ज्ञात करो। तो इसको जब अपन हल करेंगे तो जो 4 है, इस 4 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 1 बार, यानी 4 को अपन 2 गुणा 2 के रूप में, 4 बराबर 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं, और या फिर इसको अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2 की होल घात 3 लिख दिया। इसी तरह जैसे 16 है तो 16 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ऐसे 16 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1, तो यानी 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर 2 की घात 1 सब पर जुड़ जाएगी तो 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 की होल घात 2, ये 2 है, ये यहाँ 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, यहाँ 4 को 2 की घात 2 लिख दिया। इसी तरह ये 256 है, इसकी जब घात लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 है वो 8 बार
आएगा, यानी 2 इसकी पावर हो जाएगी 2 बराबर 2 की घात x। अब आप इसको घात को अपना जो घातांक नियम है उसके अनुसार, यानी a की पावर m कोष्टक n, उसमें क्या किया था a की पावर mn ऐसे हो जाता है, तो ये आपस में इंटू यानी गुणा हो जाती है। तो उसके अनुसार 2 की पावर 3 दूनी 6, यहाँ 2 की पावर 4 दूनी 8 और यहाँ 8 दूनी 16, 2 की घात 16 बराबर ये हो जाएगा x। अब एक जो घातांक नियम पहला ही समझा था, जब आधार समान होता है तो उनकी घात जुड़ जाती है। यहाँ आधार समान है तो इनकी घात है इस पर 6 प्लस इस पर घात 8 है प्लस इसकी घात है 16 बराबर होगी 2 की घात x। जब आधार समान होता है तो ये राशि यानी जो घातांक है वो भी आपस में समान हो जाते हैं। 6 प्लस 8 प्लस 16 बराबर x। तो इन सब को जोड़ेंगे तो 16 और 8 24 और 6 30, यानी x का मान आ जाएगा 30 बराबर x या x बराबर 30। तो इस तरह से इस घातांक नियम को से इस एग्जाम्पल को आसानी से अपन हल कर सकते हैं। इसी तरह अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सरल करो। तो इसमें 64 की घात 3/6, अपन इसको सरल करेंगे तो 64 का आप अभाज्य गुणनखंड कर ले। ऐसे 64 का अभाज्य गुणनखंड 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1, यानी 6 बार 2 1 2 3 4 5 6। तो 64 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 64 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो यहाँ लिख दी 2 की घात 6 64 का मतलब, और इसकी होल घात है 3/6। इनको अभी अब आगे हल करेंगे तो 2 की पावर ये 6 mn के अनुसार mn यानी गुणा हो जाता है 6 गुना 3/6। इसको आगे हल करेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 2 की घात बचेगी 3। अब 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये ऐसे उदाहरण से आसानी से अपन सरल कर सकते हैं। दूसरा जब एग्जाम्पल लेंगे इसका सरल करो में 1/81 और इसकी घात है -3/4। ये ऋणात्मक घात है। ऋणात्मक घात को जब धनात्मक में बदलते हैं तो ये राशि पलट जाती है, यानी 81 ऊपर आ जाते हैं। 81/1 की पावर -3/4 नहीं रहेगा, प्लस की हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, यानी ये 3/4 लिख सकते हैं सीधा ही। एक का भाग इसमें लगाएंगे तो 81 की पावर 3/4। अब 81 का अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 81 का अभाज्य गुणनखंड 3 का ही जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 27 या 81, फिर 3 का दिया तो 9 या 27, फिर 3 का दिया तो 3 और फिर 3 का दिया तो 1, यानी 81 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, या फिर 81 का गुणनखंड के रूप में घात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगी 4। तो यहाँ लिख देते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की होल घात 3/4, या फिर इसको mn के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 गुना 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर बचेगी 3। इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार लिख सकते हैं। 3 3 9 9 3 27, उत्तर आ जाएगा। इसी पर आधारित और एग्जाम्पल है जिससे ये और स्पष्ट होगी, जो घातांक नियम है और स्पष्ट होंगे। जैसे तीन की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1। तो इसको अपन सरल करेंगे। इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए यहाँ इनका आधार अपन समान करेंगे,
यहाँ 3x प्लस 8 बराबर, इसका जब गुणनखंड करेंगे भाज्य गुणनखंड, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर होता है 27। 3 3 9 9 3 27। इसका मतलब अपन 3 की पावर 3 इसकी जगह लिख सकते हैं, यानी 3 की पावर 3 कोष्टक 2x प्लस 1। तो ये x प्लस 8 बराबर, इधर जो 3 की पावर जो 3 थी वो इनसे गुणा हो जाएगी m और n के रूप में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस ये हो जाएगी 3 एकम 3। अब जब आधार समान होता है तो इनकी घात भी समान हो जाती है। जब आधार समान हो तो घात समान हो जाती है। तो इसके अनुसार 3 3 आधार समान है, तो ऊपर जो घात है वो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3 हो जाएगा, यानी आपस में ये मान समान हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला घात भी आपस में बराबर रख सकते हैं। अब इधर से आप 6x को बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, इधर प्लस का है, इधर आने से यानी बाएं पक्ष में आने से धनात्मक हो गया। ये जो प्लस की राशि 8 इसको अपन दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो अपने पास ये जो हो जाएगी माइनस की 8, प्लस का है, इधर जाने से माइनस का। 6x में से 1x घट जाएगा, बच गया 5x माइनस का। ये माइनस की राशि बड़ी है, इधर 8 में से 3 घटेगा तो माइनस का 5, अतः x बराबर माइनस के 5 बट्टे माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल और 5 का भाग 5 में देंगे तो x बराबर 1 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से अपन आसानी से घातांक नियमों को इन एग्जाम्पलों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 9 की पावर x बराबर 9 बट्टे 3x, तो x का मान ज्ञात करो। बहुत आसान है। इसको जो 9 है इसको अपन 9 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 की पावर 2 यानी 3 गुणा 3 हो जाएगा, और यहाँ जो घात है इसकी x हो जाएगी बराबर इधर 9 बटे 3 की पावर x। अब इनको जब कोष्टक खोलेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो 3 की पावर 2x, ये इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसको वज्र गुणा कर देते हैं तो ये ऊपर वाली राशि ऐसे इससे गुणा हो जाएगी, तो 3 की पावर x से बराबर हो जाएगा इधर 9। तो 9 को भी अपन इसको जो ऊपर है इसको अपन इसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2x से। इसका आधार समान है तो 2x से और ये 1x से फिर इसमें जुड़ जाएगा, तो बराबर इधर 9 को लिख दिया 3 की पावर 2। ये 2x और 1x जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर यहाँ 3 की पावर 2। तो आधार आधार दोनों का समान है, इसलिए जो इसकी घात है वो भी आपस में 3x बराबर 2, तो x बराबर होगा 2 बट्टे 3। तो आसानी से अपन इसको हल कर सकते हैं।